फ्रॉड हो रहा है आपके साथ हेल्थ कार्ड के नाम पे। मैं जी आपको हेल्थ कार्ड दे दूं 10 लाख तक का आप इलाज मुफ्त करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में। आप चले गए खान साहब के अस्पताल में, आपको लगा एक स्टेंट जो कि 2 लाख है, खान साहब ने बिल बना दिया 6 लाख का। 4 लाख खान साहब की जेब में, वो आप तो नहीं दे रहे, रियासत पाकिस्तान दे रही है। तो 4 लाख का हिसाब कौन देगा? चेक एंड बैलेंस का कोई नहीं। जो अरबों रुपया हेल्थ कार्ड पे लग रहे हैं वो लोकल टीएचक्यूज पे क्यों नहीं लगाते छोटे छोटे तहसीलों के, ताकि वहां का मरीज उठ के 600 किलोमीटर का सफर करके उसे बड़े शहरों में न जाना पड़े, रास्ते में मर ना जाए, सिर्फ इस वजह से कि हेल्थ कार्ड पे हमने खान साहब की तस्वीर लगानी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हमने शहीद मोहतरमा की तस्वीर लगानी है, पंजाब में इस तरह का किसान कार्ड निकाल के हमने नवाज शरीफ की तस्वीर थोप देनी है आटे के थैलों पे। ये फ्रॉड है हमारे मुल्क के साथ। अब ये बात हम करते हैं तो कहीं वो जियाला चालू हो जाता है, कहीं वो पीटीआई वाला चालू हो जाता है, कहीं वो पटवारी चालू हो जाता है। क्या करें हम? इन्होंने खुदा बनाया हुआ अपने लीडर्स को, ग्राउंड रियलिटीज पे बात क्यों नहीं कर रहे यार? व्हाई डोंट यू हेल्ड देम अकाउंटेबल कि नहीं यार ये बात आपकी गलत है और इस बंदे की बात दुरुस्त है। तो जिस दिन अवाम लॉजिकल ग्राउंड्स पे सोचना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये मामला जल्द होने वाले हैं? अभी रात के 12 के करीब मैं इधर बैठ के लाहौर में इंटरव्यू दे रहा हूँ अपने घर से 600 किलोमीटर दूर। उम्मीद है तो उम्मीद बहुत है, बहुत उम्मीद है कि ये जिस मकसद के लिए मुल्क बना था ये सर्वाइव करेगा इंशाल्लाह ताला। यालवी साहब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की जो 75वीं सालगिरह मनाई जाती है वहाँ पर एक जो स्पेशली 75 रुपए का नोट लॉन्च किया जाता है, उस पर एक तस्वीर होती है और वो तस्वीर जो है उस पर आप बात करते हैं और हर तरफ वावेला मच जाता है। क्या रीजन थी उसकी? देखें, किसी बदबख्त ने उससे सर सैयद अहमद खान की तस्वीर उठा के फाड़ दी, तो बोलना ज़रूरी था, क्योंकि आज अगर आप सर सैयद पे कुफर के फतवे लगाएंगे उसके अकायद से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बनाने में उसका कलीदी किरदार था। उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन जिन्होंने आज सर सैयद की तस्वीर फाड़ी है, माजी में इन लोगों ने, इनके कई बड़ों ने, इन्हीं की तरह के शगुफों ने अल्लामा इकबाल पे कुफर के फतवे भी लगाए थे जब उसने शिकवा लिखा था। जी। लेकिन जब जवाब शिकवा आया तो आज किसी मौलवी की तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक इकबाल की शायरी ना पढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए जायज़ नहीं है कि वो अयूब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, फतवे दे दिए थे। ये वही लोग हैं जो कायद आज़म से उसके फ़िरके का सवाल पूछ के उसको मुतनाज़ा कर देते हैं। तो आज अगर आप सर सैयद के मामले में इनको शटअप कॉल नहीं देंगे, कल ये कायद पे बकेंगे, और बकना शुरू हो गए हैं कई मौलवी, कई अवाम भी, कल ये इकबाल पे बकेंगे। तो ये अगर हम लोग अपने जो हमारी रेड लाइन है पाकिस्तान के, जो बानियान पाकिस्तान है, उन पे अगर लोगों को ज़ुबान दराज़ी करने दे दें तो फिर आफरीन है इस रियासत पे कि आप बंदे उठा रहे हैं जो आपके किसी सूबेदार को भी छेड़ दे, और बानिया पाकिस्तान को छेड़ा एक बंदे ने, उसके ऊपर बकवास की, उसकी तस्वीर उतार के फेंक दी, आप उससे कुछ नहीं कह रहे, रियासत किधर है? और ये कहते सर सैयद ने किया क्या था जी? मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज़ों से पैसा लेके तालीमी इदारे बनाए। अंग्रेज़ तो मुसलमानों को कत्ल करने पे तुला हुआ था जंग आज़ादी के बाद। उसने जाके उसे कन्विंस किया कि यार तुम इन्हें अपनी तहजीब का, सकाफत का, ज़ुबान का ग़ुलाम बना दो, इन्हें मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा ये हमारे कॉन्वेंट्स में आती ही नहीं है। सर सैयद ने कहा मुझे पैसे दो, मैं मदारिस और तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ बनाऊँगा, उधर इन्हें अंग्रेज़ी भी पढ़ाऊँगा, पैंट कोट पहनाऊँगा। अब चेक एंड बैलेंस अंग्रेज करने के लिए साल में 1-2 बार चक्कर लगाता था, बच्चे खड़े होकर कहते थे हेलो सर, हाउ आर यू, ग्लैड टू सी यू। लेकिन बाकी सारा साल सर सैयद जहाँ अंग्रेजी पढ़ाता था वहाँ उन्हें बताता भी था कि क्यों ये नौबत आई है कि तुम्हें आज गैरों की ज़ुबान पढ़नी पड़ रही है, क्यों ये नौबत आई है कि आज हमें उनकी ग़ुलामी में रहना पड़ रहा है। अब वो सर सैयद की तरबियत थी, वो तो फौत हो गए पाकिस्तान बनने से 40-50 साल पहले, लेकिन कायद आज़म ने जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया और एक टर्निंग पॉइंट जो आया, वो क्या था? वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का खिताब था, जहां पूरे बड़े सगीर से ट्राइबल एल्डर्स, नोटेबल्स के बच्चे, बड़े बड़े मशाइख के बच्चे, बड़े बड़े कबायली रहनुमाओं के बच्चे अलीगढ़ पढ़ने आते थे ट्रेनें भर के। कायद आज़म ने खिताब किया कि तुम मद्रास से हो, तुम जूनागढ़ से हो, तुम हैदराबाद दक्कन से हो, तुम चिटागोंग से हो, तुम ढाका से हो, तुम कराची से हो, लाहौर से हो, पेशावर से हो, और तुम्हारे पीछे 20-20 हज़ार लोगों की फॉलोइंग है, तुम्हारे बाप दादे इस मकाम पे हैं। गो बैक टू योर एरियाज और वहां तहरीक पाकिस्तान का एक रोल प्ले करो, एक आज़ाद रियासत मुमलिकत खुदादाद के लिए। तो उस वक्त के कुछ दानिश्वर उठे इस तरह के, उन्होंने कहा जना तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया कर जाएगा। अलीगढ़ के नौजवान ने सर सैयद की तरबियत में बोला
उन्होंने कहा हम जानते हैं अगर हमने आज जिना का साथ दिया तो हमारी ज़िंदगी के 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आज हमने जिना का साथ ना दिया तो उम्मत की आने वाली नस्लें और सदियां ज़ाया हो जाएंगी। ये था सर सैयद अहमद ख़ान, ये थी उसकी आइडियोलॉजी, ये थी उसकी फ़हम फ़रासत। तो ऐसे लोग आपको बार बार नहीं मिलते। मसलकी इख्तिलाफ़ात ये छोटे मोटे हर जगह पे चलते हैं। इस खाते में तो आप किसी को भी मुसलमान ना छोड़ें, आप सर सैयद को भी ना बख्शें, इकबाल को भी ना बख्शें। अब इकबाल ने क्या कहा था, थोड़ा लंबा चला गया, जी 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 उसने कहा जनाब अभी शिकवा में गिला कर रहा है, कहते हैं अल्लाह थे हम ये एक तेरे मार का आ रहा हूँ मैं, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में ना जचती थी जहाँ दारों की, और क्या कलमा पढ़ते थे हम ही छाँव में तलवारों की। फिर कहते हैं बस रहे थे यहाँ सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में ससानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर अल्लाह पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, इशारों में से किसने उठाई तलवार, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, हम मुसलमानों ने। फिर एंड पे इतनी बड़ी बात कर गया कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। और मौलवी ने कहा इकबाल तू काफिर हो गया। ये इतनी बड़ा बात, अब जवाब शिकवा आता है और थर्ड पार्टी सीध होता है कि ठीक है मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, और मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स के वो आएगा और मेरी मजलूम बहन के सर पे तो पटा देगा। तो ये जो एक तरफ है कि जी कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर, बस सारी आसाइशें तो आपने काफिरों को दे दी हैं, हमें लारों पे लगाया हुआ। लेकिन जवाब क्या था, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। यार ये इस अंदाज में मैसेज कन्वे करने वाला इकबाल ही हो सकता है। जब उसको इस कौम ने नहीं बख्शा, कुफर के फतवे लगा दिए छोटे छोटे बोने लोगों ने, हमने ना बड़े बड़े मेंबरों पे बड़े छोटे छोटे बोने बिठाए हुए हैं, इनको उतारना पड़ेगा। अवाम को अपने फिरका परस्त मुल्लाओं के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको खा जाएंगे, दीमक की तरह चाट गया उम्मत मुस्लिमा को ये फिरका परस्त मुल्ला। ये मुल्ला हो, जाकिर हो, पीर हो, कोई भी हो, ये एक कैटेगरी में इन्होंने आपस में उम्मत को लड़वाया। आज फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ईरान पे इसराइल ने हमला किया, लेबनान पे किया, शाम में किया, इनमें से आधे उल्लू के पट्टे खुश हो रहे हैं शिया पे हमला हो गया। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, आधे उल्लू के पट्टे खुश हो रहे हैं कि देवबंदी पे हमला हो गया, कहीं खुश होते हैं बरेलवी पे हमला हो गया, कहीं खुश हो जाते हैं वहाबियों पे। ओ भाई नहीं है, हसन नसरुल्लाह का और इस्माइल हानिया का कातिल एक है जी। तो why don't we unite at a single platform under the umbrella of Islam के बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़ा भी है।